थोड़ा सा प्रबंध कर लो। चलो वेरी गुड। आज सोनम क्वेश्चन बनाई ना, चलो ठीक है, वेरी गुड, मेरे तरफ से भी बहुत 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 शुभकामनाएं। चलो आज ध्यान देना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कर रहे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण से, है ना। बाकी तो सर इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो केवल और केवल हम उस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कर लेना तुम लोग। क्या कहते हो बच्चा, हम इक्वेशन केवल और केवल बना देंगे, आप लोग को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बोलो ठीक है सर। आज ध्यान देना, क्वेश्चन था और शानदार शानदार क्वेश्चन चल रहा था। कौन सा संख्या वाला चल रहा था सर, तो 2 अंकों वाली संख्या, है ना। अभी भिन्न वाला पढ़ेंगे, उसके बाद आयु वाला पढ़ेंगे, उसके बाद क्षेत्रमिति वाला पढ़ेंगे, क्षेत्रफल वाला पढ़ेंगे। बहुत तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे सर। देखो आ जाओ, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, और एक शानदार क्वेश्चन है ना। शायद ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन कल भी करवाए थे। देख लो। इसको ले जा करके थोड़ा सा और उधर रखो, पूरा धुआं धुआं हो रहा है ना, ले आकर पीछे पीछे रखो। मूल संख्या, यही क्वेश्चन था। चलो आ जाओ। तो सर 2 अंकों वाली संख्या था ना, ये लो बाबू, ये लो बाबू, क्वेश्चन तुम अपने पास रखो और इसको रखी लेने का है, इसको रखी देने का है। फटाक से देखो तो क्या सोच पाते हो इस क्वेश्चन पे। बबली को बुलाओ तो। एकदम धुआं धुआं हो गया क्या, तू लोग अगरबत्ती मोमबत्ती के फेर में रहता। मत कचरा कर दिया तुम लोग। ब्राइटनेस जितना कम से कम हिलाना, उसको कम से कम हिलाना। शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा है, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या मतलब क्या समझ गया तुम, कि सर एक की बात कर रहा है, इकाई अंक। कौन सी अंक, इकाई अंक। तो माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, x। तो बताओ दहाई अंक कितना मानते हैं, अरे बोलो ना जी, दहाई अंक कितना हो जाएगा, y। तो बताओ संख्या कितना बनेगा, संख्या कितना बनेगा। तो इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में, अरे इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में, तो बताओ संख्या क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो 10y प्लस का x। यस या नो सर। आगे चलो, ये तो सर 2 अंकों की एक संख्या बोला, ओकरा में इतना तामझाम लगा दिए। आगे क्या कहता, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंक कौन कौन सा है, एक से, और ये दोनों अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना दे ले हो, अरे x प्लस वाई बराबर कितना दे ले हो। कोई दिक्कत है, एकदम क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसी वैसी काम करते चले जाना है। बोलो करना तो कुछ है नहीं सर, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसा ही करते चले जाना है। तुम लोग उसको लगाया नहीं दोस्त,
पर्दा को। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चले जाएंगे, तोरा कोनो दिक्कत भविष्य में ही दिक्कत नहीं है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना, आगे चलो। ये तो लगता है समीकरण एक बन करके तैयार है सर, हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल और केवल समीकरण बना देंगे और इस समीकरण को सभी विधि से हल करना है। क्लियर है? HW टास्क रहेगा, इस समीकरण को सभी विधि से हल करना है। सुकून छीन लेंगे तुम लोगों का, हम पसंद नहीं है सुकून हमको। आ जाओ आगे चलो। कहता अंकों के की स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। अंकों के स्थान पलटने से प्रदत्त संख्या मतलब समझ में आ रहा है ना, पहले का संख्या है ना, और पलटने से जो बनी संख्या, वो दोनों का अनुपात कितना दिया गया है बाबू? तो 3:8। तो कहता है कि प्रदत्त संख्या यानी सर ये संख्या निकाले। बोलो बात क्लियर है सर? क्लियर है सर? एक बात बताओ बाबू, नई संख्या जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास नई संख्या कितना निकल जाएगा सर? तो कहता है संख्या के अंकों के स्थान पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस का y। अरे बोलो, संख्या अंकों के स्थान को क्या कर देने का है? पलट दिए। 10y प्लस x था, कितना हो गया? इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर। क्लियर है सर? आ जाओ। कहता बाबू ये संख्या जो बन गया तुम्हारे पास, ये कैसा संख्या बन गया? नई संख्या। आगे पढ़ो क्वेश्चन ना बाबू। कहता अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त यानी पहले का संख्या का अनुपात 3:8। तो पहले क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या कितना है? 10x प्लस y। और क्या कह रहा है कि प्रदत्त मतलब पहले का संख्या कितना है? 10y प्लस x। और अनुपात का मतलब ही तो होता है बट्टा, अनुपात का मतलब ही तो होता है। तो बताओ इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 3:8 यानी 3/8। तिरछा तिरछी गुना कर लो तो ये कितना हो जाएगा सर? तो 10×8 80x। 10×8 अरे बोल दो ना चिल्ला, 10×8 80x और प्लस का कितना हो जाएगा? 8y। अरे बोलो बराबर। यहां से देखो 10 के 30y और प्लस का कितना हो जाएगा? 3 में 1 से गुना करो 3x। अब देखो सबको एक तरफ करो, 80x में से 3x घटेगा। अरे 80x में से 3x घटेगा कितना? 73 नहीं 77x बचेगा। ऐसे भी करेगी बदमाशी। अब 8y में से 30y घटेगा माइनस का 22y रे। अरे बोली ना रे। और बराबर में क्या बचेगा? लगता है कि 11 कॉमन हो रहा है। अरे इतना तो सोचो। तो क्या हो जाएगा? 7x क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर का, और इधर गुना में उधर चल जीतो था, पूरा खेले समाप्त हो गए। अरे बोलो, इधर गुना में उधर भागा में। तो बताओ ये कितना बच गया बच्चा? 7x माइनस का 2y बराबर का, ये इधर गुना में उधर गया, भागा में 0/11 मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? खेला खत्म। आ जाओ, ये क्या बन गया बाबू? समीकरण 2। ये क्या बन गया? समीकरण। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला करके क्या कर लेंगे? तो बताओ बाबू कि क्या निकल जाएगा? x का मान और y का मान निकल जाएगा। और x का मान यहां पर रख देंगे और y का मान यहां पर रख देंगे तो क्या संख्या नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, कोनो दिक्कत है? ये है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को तुमको सभी विधि से कल बना करके लाना है। बोलो बात डन है सर? यस सर, सबके सब विधि से बना करके लाना है कि कहीं हो इस रे इतना परेशान कौन करता है? तो बाबू तैयारी करने बैठे हो क्लास 10th का। कि ब्याह थोड़ी हो रहा है कि चौका पर बैठा लिया तुरंत हो गए। 10वां का एग्जाम का तैयारी करना है, मेहनत लगेगा, ठीक है? और बिना मेहनत का संभव नहीं होगा बाबू, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या संख्या वाला क्वेश्चन अब कहीं से भी आएगा ना तो तुमसे बन जाएगा। लगभग 5 क्वेश्चन बताए ना, और होमवर्क भी दिए थे, किताब से बना था रे। अरे बन पाया था किताब का क्वेश्चन? हाँ नहीं भी बनना होगा, नहीं बनना चाहिए, सब बन जाएगा तुम लोगों से तो फिर दिक्कत है ना। फिर प्रणाम सर कैसे कहोगे हमको? सब तुम ही लोग से बन जाएगा
तो प्रणाम सर हमको कहीं फिर कौन कहे आएगा। सब बन गया। देखो वो मने नहीं है छुटवा के प्रणाम सर कहेगी। ठीक है चला जाए बाबू आगे। एकदम ईमानदारी पूर्वक सीख रहा है, मजा है ना। यस बेटा टाइम नहीं मिल रहा है। चलो आ जाओ। 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना आए बाबू। वही तो नहीं है दोस्त, इसीलिए तो रख पाते हैं इधर। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। देखो तो 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योगफल कितना है 9। फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों को क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। कल ये क्वेश्चन हो गया था है ना, कल ये क्वेश्चन बता दिया गया था। बनाएगा क्या, बनाएगा। आ जाओ आ जाओ। आज सूरज को भी मौका देते हैं मैं, क्या नहीं तो मार के चूर देंगे ही हमें भी। फिर पेन से लिखो, तो लिखो हाथ से लिखो। चलो ध्यान देगा बाबू, देखो बना रहा है। कल का क्वेश्चन है ना ये। ठीक है अंकों का स्थान पलटो। सही है, है? सही है।
अरे रुक जाओ। वेरी गुड। देने के लिए इधर आओ। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन इसको देते हैं हम अभी। चुट्टा कहीं के इतना बदमाश भी है, इतना बदमाश भी है। बोलो ठीक है, वेरी गुड। बोलो कल का ये क्वेश्चन था सर, तो मारो ताली। बोलो ठीक है। बोलो कोनो दिक्कत है सर? अब 2 अंकों वाली संख्या वाला क्वेश्चन आएगा बाबू, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना? और किताब से भी अभी क्वेश्चन हम टास्क दिए थे तो लोगों को बना लिया होगा सर। एक आध क्वेश्चन नहीं बना होगा तो अभी हम बता देंगे उसको, है ना? चलो आ जाओ। अब थोड़ा सा बात करना है सर। क्या करना है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो तुमसे और कहां से पूछता है। हम एक टाइप का क्वेश्चन पहले तुम लोगों को हम बता देंगे। क्लियर है? एक टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे और उसके बाद सर हम लेकर के चलेंगे कहां सर? तो तुम लोगों को असाइनमेंट में लेकर के चलेंगे और किताब में लेकर के चलेंगे। चलो आ जाओ। दिख रहा है क्या? अरे बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अब कहोगे कि सर ये संख्या वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, ये क्वेश्चन कैसा है? भिन्न वाला। कौन सा है? जैसे संख्या वाला बात को समझा वैसा ही को इसका बात को समझना है सर। तो भिन्न का किसके बात को समझना है? चलो आ जाओ। जब तुम्हारे सामने संख्या का बात करता था, किसका बात करता था? तो इसमें 2 चीज, एक था इकाई अंक, है ना? और दूसरा क्या था? दहाई अंक। दूसरा क्या था? दहाई अंक। अरे बाबू अब सोचो, अबर क्वेश्चन कहां से पूछा है? भिन्न से। तो देखो, तो अगर किसी भिन्न को लिखा जाए तो भिन्न में 2 चीजें, एक होता है ऊपर में अंश और नीचे में क्या होता है? हर। ऊपर में क्या होता है, नीचे में क्या होगा? तो कभी भी अगर भिन्न का बात किया जाए तो भिन्न का मतलब क्या समझने का है? अंश और हर। जैसे संख्या का मतलब क्या समझने का है? इकाई अंक और, अरे संख्या का मतलब क्या समझने का है? इकाई अंक और। भिन्न का मतलब क्या समझने का है? अंश और। क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? संख्या का मतलब, भिन्न का मतलब। क्लियर है? आ जाओ। हम आपसे क्या कह रहे हैं सर? तो थोड़ा सा नजर डालो। क्या बाबू? हाँ, बात समझा। देखो एगो चोटवा, ध्यान देना। लिखेंगे सर माना की। क्या लिखेंगे सर? माना की भिन्न का, किसका बाबू? भिन्न का अंश। भिन्न का अंश कितना है? x। तो हर कितना हो जाएगा बाबू? y। तब बताओ कि भिन्न कितना हो जाएगा बाबू? x बटे y। अरे अंश बटे हर, x बटे y, x बटे अंश बटे, ये क्या निकल गया? भिन्न। आओ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। कितना जोड़ने पर? अरे कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर। तो कोई भिन्न है और इस भिन्न में के हर में कितना जोड़ रहे हैं? प्रश्न क्या कह रहा है तुम्हारा? तुम्हारा प्रश्न ये कह रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से। कहां से बाबू? प्रश्न से। कहता है बाबू कि माना कि भिन्न का अंश x और हर y, तो भिन्न बना x बटे y। क्वेश्चन कह रहा है कि हर में कितना जोड़ देते हैं? 1। तो बताओ बाबू कि भिन्न तुम्हारे पास x बटे y है और हर में कितना जोड़ रहे हैं? 1। तब यह भिन्न कितना बन जाता है? 1/2 बन जाता है। बोलो कितना सरल बात है सर। अरे यही ना कह रहा था? सोचो, दिमाग पे जोर डालो। एक भिन्न है तुम्हारे पास और इस भिन्न के हर में कितना जुड़वाया तुमसे? तो जो भी भिन्न था वो बदल करके कितना हो गया? मैथ की भाषा समझ में आया? मैथ की भाषा समझ में आया? तो जिस दिन मैथ की भाषा समझ में आ जाएगा उसी दिन तुमको भगवान समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आएंगे। भगवान को समझना है तो तुमको मैथ समझना पड़ेगा। काहे कि ये प्रकृति कितना सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, इतना सिस्टम से बनाया गया है कि उस सिस्टम को समझने के लिए तुमको मैथ ही चाहिए।
तब प्राकृतिक को समझ पाओगे। संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी से नहीं समझ पाओगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तुम लोग को हम भगवान से भेंट कराएंगे। ठीक है, चलो आज ध्यान दे, हम कर लिए हैं, हम भगवान से भेंट कर लिए हैं। ठीक है, आज ध्यान देना। 2x क्या हो जाएगा, 2x तिरछा तिरछी गुना करो, और क्या है y प्लस 1 है ना। थोड़ा बहुत मिलना बाकी रह गया, ठीक से नहीं मिले थे तो हम तुम लोगों के साथ चलेंगे तो मिल लेंगे, है ना। हाँ चलेंगे। बताओ प्लस y इधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। 2x माइनस क्या हो जाएगा y। बताओ 2x माइनस y बराबर कितना 1। इसको मान लेंगे समीकरण। इसी का तो तलाश रहता है हम लोगों का, है ना, कि सर ये 2 को मिल जाए तो बाकी तो हम मामला सल्टाइए देंगे, है ना। चलो आ जाओ बाबू, अब चलो तो देखो तो आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। अंश से 2 घटाने पर, अब क्या किया, हर में कुछ भी नहीं किया, किसमें घटाया 2। बताओ भिन्न तुम्हारे पास कितना था x बटे, और इसमें कितना घटा दिया, तब भिन्न कितना बन जाता है 1 बटे 3। फिर से वही कैलकुलेशन आ गया सर, 3 में 1 से गुना करो, माइनस का 3 दूनी के बराबर y में 1 से करो। बताओ ये कितना हो गया 3x प्लस का y इधर आई तो माइनस 6 उधर जीतो, समीकरण खत्म, तलाश खत्म, कोई दिक्कत। अरे बताओ बाबू, तो किसी भी चीज को ना सिस्टमैटिक ढंग से आप समझिएगा ना बाबू, तो उसको ना बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे तुम। तो बताओ ना, ये मैथ बताओ कितना आसान चीज है ना, आसान। यकीन नहीं मानोगे, 10वां वाला लेकिन कहते रह गया पिछल का बैच वाला, तो उन लोगों को 10 बार पढ़ाएं कम से कम ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को 10 से 12 बार पढ़ाएं, ऊपर से क्वेश्चन बैंक करवाएं, सलिए करवाएं। कितना इजी वे में समझ में आया कि सर क्वेश्चन जैसे जैसे कहने का है वैसे वैसे घूम जाने का है, केवल करना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट भी करने पूरा इक्वेशन हो जाएगा, बन जाएगा। प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और बरज गुणन यानी सभी विधि से बना करके लाना है इसको घर से भी। कल हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3 दूनी के 6 मैथ और 2 मैथ यहाँ से, 6 और 2 8 मैथ। कम से कम दिन भर में 20 गो मैथ नहीं बनाएगा रे चोटन तो क्या बनाएगा। मजा आया था ना, बनाने में तो मजा आता होगा क्वेश्चन जब बनता है। खत्म नहीं तो वैसे नहीं करने का है ना। तुम लोगों को एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं, ठीक है, और जब भी कभी बनाते वक्त HW टास्क में दिक्कत हुए उस ग्रुप में केवल डाल देना है सोल्यूशन। कोई भी जो देखा, जैसे मान लो कि तुम ही लोग में से कोई देखा तो लॉक करके तुरंत सटाक से डाल देते हैं हमें, या हम देख लिए तो लो ऑफिस में बैठे लें तो हम देख के डाल दिए, देख रहे कि कोई नहीं रिप्लाई कर पा रहा तो फिर हम डालेंगे, ठीक है ना। एकदम तैयारी अगले 10वां का एकदम 10वां की तरह होना चाहिए। बात समझ में आया। हमको कहने का मतलब है कि एकदम सिस्टम फाड़ देंगे, मैथ 100 में 100 चाहिए ही चाहिए हमको, ठीक है ना, है ना। हाँ, ये इस तरीके से एकदम किसी चीज को पढ़ाई लिखाई में कोई भी चीज बाधा नहीं बनना चाहिए। वो सब का है मेरे पास। पापा का मोबाइल खराब हो गया, बदल दो पापे को, मोबाइल भी बदल जाएगा। आए? चलो क्लियर है, क्वेश्चन डन है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चला जाए सर। तो अब हम लोग मैटर किस में चला गया है सर, हम लोगों का भिन्न में। किस में चला में गया है, भिन्न वाला में, है ना। चलो आ जाओ, बहुत बारी बारी से क्वेश्चन को देखना है सर और सीखना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे केवल। हम मोबाइल कहाँ रखे हैं बाबू, नहीं ऑफिस में होगा, देखो तो, बोलो डन है। हाय बाबू, बन जाएगा। देखो क्या कहता, वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है। क्या बात है यार, अरे क्या बात है दोस्त, बोलो क्या कह रहा।
क्या कह रहा है, यदि किसी वह भिन्न निकाले जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर। तो सबसे पहले एकदम सिस्टम से लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की भिन्न का, किसका बाबू, भिन्न का अंश, नहीं मिला, भिन्न का अंश कितना है बाबू, x। तो बताओ हर कितना हो जाएगा रे बच्चिया, कितना हो जाएगा, y। तब बताओ भिन्न कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अरे बोली ना रे, x बटे y। और जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे घूम जाओ। तो क्या लिखेंगे बाबू, तो प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर। तो भिन्न के अंश में कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो बाबू एक जोड़ दो, और हर में कितना घटाने का रहा, एक घटाने पर। यह भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जाता है, एक हो गया। क्या कह रहा है बाबू यहां से कि सर इसको तिरछा तिरछी कैलकुलेट कर लो। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस का 1। तो बताओ x प्लस y इधर आएगा, माइनस y प्लस 1 उधर चला जाएगा, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हो जाएगा समीकरण 1। आगे चलो तो देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है बाबू घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। केवल किसमें जोड़ने पर, हर में। भिन्न कितना है तुम्हारे पास, x/y। और बताओ बाबू कि इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें भिन्न में के हर में केवल 1 जोड़ने पर यह कितना हो जाता है, 1/2। बताओ ये कितना हो जाएगा सर, 2x बराबर y प्लस 1। और इसी को कैलकुलेट कर लो तो प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर का क्या हो जाएगा, 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और 1 और 2 को मिला करके हल किया जा सकता है सर, कि नहीं किया जा सकता है। 1 और 2 को मिला करके बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और कौन कौन विधि से किया जा सकता है, तो सभी विधि से किया जा सकता है। बोलो बन जाएगा, अरे बोलो बन जाएगा, कौन दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिक्कत है हो नहीं ना, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलो आ जाओ और अगला क्वेश्चन, किधर हो, किधर हो, भिन्न वाला क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम लोग, है ना। बुक में तो बहुत सारा होगा, 4-5-6 गो होगा, है ना। चलो आ जाओ, भिन्न का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन, भिन्न का क्वेश्चन। ये लो बाबू, फिर से एक क्वेश्चन तुम्हारे पास। किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है ना बाबू, अरे बोलो। और आगे कहता है किंतु जब अंश में, क्या में बाबू, अंश में, यहां पर क्या लिख लेना, अंश में, क्या में, यहां पर जब अंश में, जब अंश में, क्या में, अंश में, यहां पर क्या लिखेंगे, जब अंश में 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है, उस भिन्न को निकाले। ये लो बाबू तुम्हारे पास एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। और फिर से इसको क्या करेंगे सर, तो वही बात कि माना की, क्या लिखेंगे, माना की कौन सा अंक, माना की भिन्न का अंश कितना है, x, और हर कितना हो जाएगा, y। तो बताओ भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न क्या बन जाएगा, x/y। आज प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे घूमते चलो बाबू। कहता है प्रश्न से कि यदि किसी भिन्न के साथ 1 जोड़ने पर तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो भिन्न के क्या में जोड़ रहे हैं, अंश में। तो बताओ ऊपर वाला ना अंश कहलाता है x प्लस 1/y बराबर इसका मान कितना हो जाता है, 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो x प्लस 1 बराबर y, यानी x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये क्या बन गया, समीकरण 1। आगे चलोगे बाबू तो कहता है कि
अगर किंतु जब अंश में एक घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, अंश में 1 घटा दो और हर में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तब भिन्न का मान कितना हो जाता है सर? तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना करो, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y और -3 उधर चला जाएगा तो +3, 3 और 2 5। ये हो गया समीकरण 2। और इसको भी कई विधि से बना लेना है सर? तो पांचों विधि से। बोलो बन जाएगा? अरे बोलो बन जाएगा? सभी के सभी विधि से। बताओ बाबू, भिन्न वाला क्वेश्चन भी अब आएगा तो बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है सर, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है था? ठीक है था? अब SW टास्क मिल जाता है। देखो भिन्न वाला क्वेश्चन है किताब में, भिन्न वाला क्वेश्चन है किताब में। आए कितना कितना है? 20, 21, 22 और 23 बन जाना चाहिए सर। चलो ठीक है था, मिलते हैं तुम लोगों से अब हम साइंस के क्लास में।